बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। सबसे पहले कार्टिलेज का डेफिनेशन देखते हैं कि कार्टिलेज का डेफिनेशन क्या है। ये क्या है? ये एक सॉफ्ट एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये एंडोस्केलेटन का एक हिस्सा होता है। किस चीज़ में? वर्टिब्री में। इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इन वर्टिब्री is endoskeleton and goes through ossification। फिर क्या होता है? इसमें ओसिफिकेशन होता है। ओसिफिकेशन का मतलब क्या है? मिनरल डिपोजिशन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन फॉर्मेशन। और ये फिर क्या होता है? ये रिप्लेस्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू या बोन। और इसमें जो सेल्स है वो कौन कौन से सेल्स है? इसमें जो सेल्स है वो है कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट। और इसका जो मैट्रिक्स है वो किन किन चीज़ों से बना होता है? वो रबरी होता है। क्या होता है? रबरी। और इसमें फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स। इसको हम लोग कहते हैं फिब्रोब्लास्ट। ये जो कंप्लीट कार्टिलेज है, इसका कंप्लीट कार्टिलेज है, यानी पूरा कार्टिलेज किस चीज़ से बना होता है? कंप्लीट कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ किन किन चीज़ों से बना होता है? कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। फिर हम लोग इसका इंटरनल यानी स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह किन किन चीज़ों से बना होता है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। फिर इसके नीचे इस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। और ये इस तरह के सेल मौजूद होते हैं। फिर ये कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इसमें। एक और बना देता हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। और इसके अंदर एक होता है जिसमें सिंगल ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर भी होते हैं। ये सिंगल ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर इसमें। ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये किन किन चीज़ों से बना होता है? ये बना होता है पेरिस्टियम,
पेरिस्टियम। और ये इनमें क्या इसमें क्या क्या होते हैं, ये इसमें सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स। और ये जो नीचे वाला इसका हिस्सा है, सेल्स है, इनको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको, कॉन्ड्रियोसाइट्स। और इसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं कोलाजिन या कोलागिन, जो भी है आपका कोलाजिन। और ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो फ्लड फील्ड है, इनको हम लोग कहते हैं लेक्यूनी। क्या कहते हैं, लेक्यूनी। तो ये इसका टोटल स्ट्रक्चर हो गया कार्टिलेज का। इसके बाद हम लोग आएंगे टाइप्स पर कि इसके कौन कौन से टाइप्स है। टाइप्स इसके कौन कौन से है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है यालिंग कार्टिलेज। यालिंग कार्टिलेज का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्या है, ये गिलास लाइक है, इन्हें बहुत सख्त होता है। और ये अकरेंस इसका किधर किधर है, यानी एग्जांपल्स इसके अकरेंस किधर किधर मौजूद होता है, नोज, लैरिंक्स और ट्रिकिया में मौजूद होता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह है कि इसमें भी इस तरह के फ्लूइड फील्ड लेक्यूनी होते हैं। ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड फील्ड लेक्यूनी है। ये फ्लड फील्ड लेक्यूनी है। फिर इस जगह पर इनके कुछ कोलाजिन मौजूद होते हैं। ये पूरा बोन का स्ट्रक्चर है, इधर कुछ कोलाजिन मौजूद होते हैं और कुछ इस तरह के ग्रेन्यूल और फ्लड फील्ड नुमा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, इसमें कुछ इलास्टीन फाइबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, इलास्टीन फाइबर्स। तो इनको हम लोग कहते हैं, ये जो फ्लड फील्ड है इसको हम लोग कहते हैं लेक्यूनी। और इसको हम लोग कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर में, इनको हम लोग कहते हैं कोलाजन। और इनको हम लोग कहते हैं इलास्टीन फाइबर्स। और ये जो सारा इसका फ्लड है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसके अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, मिसाल तौर पर ये नोकीले, इनको हम लोग कहते हैं फिब्रोब्लास्ट्स। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, जो दूसरा टाइप है वो है फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज में कोलाजिन फाइबर्स होते हैं, इसमें भी कोलाजिन फाइबर्स। और ये क्या होता है, वाइट फिब्रियस होता है। और इसका जो अकरेंस है ये ज़्यादातर किधर पाया जाता है, कार्टिलेज ऑफ नी, या नी की कार्टिलेज में।
कार्टिलेज ऑफ नी, और जो डिस्क से लोकेटेड बिटवीन द वर्टिब्री, तो इसमें क्या होता है कि फेब्रो कार्टिलेज का जो लोकेशन है यानी अकरेंस है वो नी के अंदर डिस्क जो वर्टिब्री की तरह मौजूद होते हैं इधर पाया जाता है। और इसका अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर इसी तरह है। इधर कुछ इसके कोलागेन फाइबर्स है इसी तरह, और ये सारा इसका मैट्रिक्स है। और ये जो ये इनको हम लोग कहते हैं फ्लैट फील्ड लेक्यूनी, ठीक है। इसमें भी फिब्रोब्लास्ट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट है ये, ठीक है। ये सारा वही चीज़ें, कोलागेन और इलास्टिन फाइबर्स भी उसमें होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स, और ये सारा इसका मैट्रिक्स होता है। और ये प्यूबिक सिम्फिसिस उधर भी पाया जाता है। किधर पाया जाता है? प्यूबिक इलियम, इस्चियम और प्यूबिक जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। जो लोअर लिम्ब में जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा होता है उस जगह पर भी फिब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। या थर्ड जो इसका टाइप है थर्ड, वो क्या है? वो है इलास्टिन कार्टिलेज। तीसरा है इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन कार्टिलेज क्या है कि ये फिन्ना में पाया जाता है। फिन्ना जो बिल्कुल आउटर एयर है इसको हम लोग कहते हैं फिन्ना। इसका जो अकरेंस है वो किधर है? फिन्ना नोज के टिप में, जो टिप है बिल्कुल। ये एलिंग कार्टिलेज तो ऊपर वाले नोज के हिस्से में होता है, और जो नीचे वाला बिल्कुल नोज का टिप है जो थोड़ा इलास्टिक हिस्सा है इसमें क्या होता है? ये पाया जाता है। और जो एक और जगह पर ही पाया जाता है उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये वही जगह है जो सेपरेट करता है विंड पाइप, ये WIND, विंड पाइप एंड फूड पाइप, ठीक है। फिर हम लोग इसका क्या करते हैं? स्ट्रक्चर पर आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। इसमें भी इस तरह के फ्लैट फील्ड लेक्यूनी मौजूद होते हैं, और इसका सारा मैट्रिक्स भी होता है। ये फ्लैट फील्ड लेक्यूनी मैट्रिक्स है। और इधर क्या है? इधर कुछ इलास्टिन फाइबर्स है। ये क्या है? इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। और तो ये तीनों कार्टिलेज हो गया और कार्टिलेज के टाइप्स हो गए। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा।